द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। माला स्टार्ट करेंगे। पंचतत्व प्रणाम मंत्र बोलेंगे पहले। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 राम राम हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम का सेशन शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारणे। हरे कृष्ण। एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर लूं। Right, so at shloka number 26 of chapter 2 canto 2 श्रीमद् भागवतम। तो कल तक के श्लोक में हमने क्या पढ़ा? योगी जो अपनी इस शरीर को त्याग रहा है, उसकी आत्मा सबसे पहले ब्रह्मरंध्र से फूट के ऊपर निकलती है, फिर वहां से सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा आकाश गंगा को पार करती हुई, सुषुम्ना नाड़ी शरीर के अंदर भी है बाहर भी है, सुषुम्ना नाड़ी द्वारा आकाश गंगा मिल्की वे उसको पार करती है और सबसे पहले अग्नि देवता के लोक वैश्वानर में पहुंचती है। वहां पे जितने भी उसके पुराने जन्मों के कर्मों के फल हैं वो समाप्त हो जाते हैं, अगर कोई पाप बचा है वो सब समाप्त हो जाते हैं पूर्व जन्म के। और उसके बाद वो शिशुमार चक्र को पार करती है। शिशुमार चक्र क्या है? भगवान की नाभि है, मतलब पूरे ब्रह्मांड की धुरी है शिशुमार चक्र, उसको पार करती है। तारों का समूह बोल लीजिए। उसके बाद वो आत्मा कहाँ पहुंचती है? महर लोक में। और महर लोक में कितनी देर रहती है? 4 अरब 30 करोड़ साल महर लोक के लोगों की ये आयु है। ठीक है, वहां पे वो रहते हैं। ठीक है? अब आगे के श्लोक पे चलते हैं। यहाँ तक आई होप सो किसी का प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी अगर है तो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक सबको नजर आ रहा होगा। 26वें श्लोक से स्टार्ट करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम संहार के समय ब्रह्मा के जीवन के अंत में अनंत के मुख से ब्रह्मांड के नीचे अग्नि की ज्वाला फूटती है। योगी ब्रह्मांड के समस्त लोकों को भस्म होकर क्षार होते हुए देखता है। वह शुद्ध आत्माओं द्वारा प्रयुक्त होने वाले वायुयानों के द्वारा सत्यलोक के लिए प्रस्थान करता है। सत्यलोक में जीवन की अवधि 2 परार्ध अर्थात, अब मुझे ये नहीं पता है कितना है भाई, अपने आप ही सोच लो, है ना। इसमें कितने जीरो लगे हुए हैं? 6 9 10 जीरो, फिर 1548। अब क्या है वे खुद समझ लो। इतनी उनकी आयु है सत्यलोक के लोगों की। ठीक है, क्लियर हुआ? क्या समझ में आया इस श्लोक से? इस श्लोक से जब देखो 2 बार प्रलय होता है। एक बार जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ हमारे 4 अरब 32 करोड़ दिनों के बराबर उनका एक दिन है। एक दिन मतलब 12 घंटे। और ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? ऐसे ऐसे जैसे मैंने आपको बताया ना, ए हमारे सॉरी हमारे 4 अरब 32 करोड़ साल और ब्रह्मा जी के 12 घंटे, ये एक बराबर है। अब ऐसे करके ब्रह्मा जी की आयु जो 100 साल की है ऐसे है, लेकिन कैलकुलेट करना 4 अरब 32 करोड़ साल के अकॉर्डिंग। जब ब्रह्मा जी के जीवन का एक दिन समाप्त होता है, मतलब 12 घंटे, तो प्रलय होती है। दूसरी प्रलय कब होती है? जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे होते हैं, वो प्रलय होती है। सिर्फ 2 प्रकार की प्रलय होती है। जब ब्रह्मा जी के जीवन का अंत होता है तो क्या होता है? संकर्षण भगवान। संकर्षण भगवान कौन? शेषनाग। शेषनाग के मुख से अग्नि निकलती है और वो सारे लोगों को भस्म कर देती है। महरलोक तक उनकी हीट पहुंच जाती है उस अग्नि की। और जो योगी है वो ऊपर से देखता है कि नीचे के सारे लोग भस्म हो गए हैं उस अग्नि में। इतनी तीव्र अग्नि वो होती है।
अब वो जब देखता है तो उस अग्नि की जो हीट होती है वो महर्लोक तक भी पहुँच जाती है। अभी योगी महर्लोक में है ना, क्रम मुक्ति का वर्णन हो रहा है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, ये क्रम मुक्ति का वर्णन है। तो योगी देखता है नीचे के सारे लोक जल रहे हैं और वहां तक उसकी हीट पहुंच रही है। तो योगी क्या करते हैं, उनके पास ये वायुयान होते हैं। वायुयान मतलब एरोप्लेन्स, हवाई जहाज, उनके हवाई जहाज। वो अपने हवाई जहाज पर बैठकर ऊपर के लोक चले जाते हैं। कहाँ पे? सत्यलोक में। सत्यलोक किसको कहते हैं? ब्रह्मलोक को। तो वो ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। यहाँ पे तो आयु 4 अरब 32 करोड़ साल की थी। वहां पे आयु कितनी है वो हम काउंट ही नहीं कर पा रहे। मतलब देखो इतनी जीरो लगी है कि कैसे बताऊं। कोशिश करें इसको बताने की। अरब मतलब 1548 अरब, 1548 अरब वर्ष की वहां पे आयु है, वहां पे पहुंच जाते हैं। यहां तक समझ आया? आगे सत्यलोक में जीवन की अवधि दो परार्ध बोली गई है। दो परार्ध का मतलब क्या होता है? जैसे ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 100 साल। तो 100 का आधा कितना हुआ? 50। तो जब ब्रह्मा जी की आयु के 50 वर्ष बीत जाएंगे उसको बोलेंगे एक परार्ध। और जब 50 + 50 100 साल बीत जाएंगे तो दो परार्ध। अभी ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? राइट नाउ ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? किसी को पता है? जो हमारे ब्रह्मा जी हैं उनकी कितनी एज हो गई है? नहीं पता किसी को? जो हमारे ब्रह्मा जी हैं वो 50 वर्ष अपनी आयु के पूरे कर चुके हैं, 100 वर्ष। ठीक है, वो आई थिंक 52 ईयर्स उनकी अभी एज हो गई है। अभी आपने कभी सीरियल में देखा होगा ब्रह्मा जी को कैसे दिखाते हैं? बूढ़ा दिखाते हैं ना। सबको पता है ब्रह्मा जी की वो बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बूढ़े से दिखाई देते हैं, है ना? ऐसा दिखाते हैं। तो आपको क्या लगता है वो सही दिखा रहे हैं सीरियल वाले, टीवी सीरियल वाले सबको? ब्रह्मा जी बूढ़े हैं? बोलो भाई। उन्होंने एक बार सोच लिया कि ब्रह्मा जी बूढ़े, उन्होंने सब तो तभी हाँ, बूढ़े दिखाते होंगे, 3 मुख वाले, 4 मुख वाले। अब देखो। ये हाँ, सारे ब्रह्मा जी अलग-अलग, कहीं कहीं 5 मुख वाले, 3 मुख, हाँ, 4 हाँ, मुख। हाँ, हाँ, जो ब्रह्मा जी हैं, जैसे देखो मैंने आपको ये बताया था, भगवान विष्णु जब सांस लेते हैं, आपको क्लास तो आज की समझ आ रही है ना? मेरे ख्याल से मैं बहुत जल्दी जल्दी नहीं भाग रही हूँ। अगर आपको लगा कि नहीं समझ आ रही, मुझे रोक लेना, पूछ लेना कि आप क्या बता रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा। जो ब्रह्मा जी हैं, जैसे जब कारणो दक्षिणी विष्णु सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, जब वो सांस छोड़ते हैं तो उनकी सांस से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। हर ब्रह्मांड के अपने अलग ब्रह्मा जी हैं, उनके अपने अपने ब्रह्मा जी हैं हर ब्रह्मांड के। जैसे हमारे ब्रह्मा जी 4 मुख है ना हमारे वाले ब्रह्मा जी के, ऐसे जो बाकी ब्रह्मांड हैं उनके ब्रह्मा जी के अलग अलग मुख हैं। किसी के 5 हैं, किसी के 10 हैं, किसी के 100 मुख भी हैं ब्रह्मा जी के। ऐसे अलग अलग ब्रह्मा जी हैं हर ब्रह्मांड के। और जिस ग्रह पे हम रह रहे हैं ये सारे ब्रह्मांडों में सबसे छोटा ब्रह्मांड है हमारे वाला। हमारी पृथ्वी, हमारा पृथ्वी नहीं, हमारा पूरा ब्रह्मांड सबसे छोटा है। इसलिए हमारे ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। पता नहीं असंख्य ब्रह्मा जी हैं, असंख्य शिव जी हैं, असंख्य बाकी सारे देवी देवता भी असंख्य हैं, क्योंकि हर ब्रह्मांड में अपने अलग अलग है ना। अब कोई बंदा सोच सकता है ना, जैसे कल मैंने आपको बताया कि भाई जो भगवत गीता के श्लोकों का पाठ करेगा, 5 श्लोक वो व्यक्ति ने पढ़े और वो इंद्र बन गया। तो आप सोचोगे इंद्र तो एक है, मैं 5 श्लोकों का पाठ करूंगा, मैं इंद्र बन जाऊंगा। मेरे जैसे कितने लोग ऐसे होंगे जो 5 श्लोकों का पाठ कर रहे होंगे, तो इंद्र तो एक ही बन सकता है, एक ही पोस्ट खाली है। तो असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य इंद्र है। आप किसी भी ब्रह्मांड में बन जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार तो ब्रह्मा जी भी बहुत अधिक ब्रह्मा जी हैं। ऐसे एक ब्रह्मा जी नहीं है, हमारे वाले ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और वो 4 सिर है, और ब्रह्मा जी बूढ़े नहीं है। इसीलिए मतलब हम लोग सीरियल्स इत्यादि नहीं देखते, क्योंकि
चाहे वो कितना ही बढ़िया सीरियल क्यों ना हो, उसमें जो दिखाया जा रहा है वो सत्य नहीं होता, क्योंकि वो प्योरली ग्रंथों के ऊपर बेस नहीं होते। उनको टीआरपी बढ़ाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ मसाला ऐड करना पड़ता है। अभी लोगों ने सोचा है कि ब्रह्मा जी से सारी सृष्टि बनी है, तो ब्रह्मा जी इतने बूढ़े हो गए होंगे अब तक, तो इतनी पुरानी सृष्टि है। पर ब्रह्मा जी बूढ़े हैं नहीं। क्यों नहीं है बूढ़े, इसका पता आपको अगले लोक में लगेगा। यहां तक समझ आ गया। योगी कहाँ था, महरलोक में। महरलोक से कहाँ चला गया, आग लग गई, प्रलय आ गया, वो चला गया सत्यलोक में। सत्यलोक मतलब ब्रह्मलोक। और जो ब्रह्मलोक है, जो 14 प्लैनेट्स मैंने आपको बताए थे कि 14 लोक हैं, हमारे पृथ्वी के ऊपर 6 और नीचे 7, तो ब्रह्मलोक सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर कौन सा लोक है, ब्रह्मलोक। ठीक है। जो महर लोक है उसके ऊपर जना तपा होते हैं, लेकिन वहां पे योगी रुकता नहीं, सीधे ब्रह्मलोक पहुंच जाएगा जब प्रलय की अग्नि लगेगी। ठीक है। अब आगे चलते हैं। परार्ध समझ आ गया। परार्ध मतलब आधा। ब्रह्मा जी की आयु जैसे 100 वर्ष है, 100 का आधा 50, तो 2 परार्ध मतलब 50 प्लस 50। अब यहाँ पे ब्रह्मलोक का वर्णन हुआ है। सत्यलोक मतलब ब्रह्मलोक। सत्यलोक में ना तो शोक है, ना बुढ़ापा, ना मृत्यु। वहां किसी प्रकार की वेदना नहीं है, जिसके कारण किसी तरह की चिंता भी नहीं है। हाँ, कभी कभी चेतना के कारण लोगों पर दया उमड़ती है, जो भक्ति योग से अवगत ना होने से भौतिक जगत के दुर्लभ के कष्टों को भोग रहे हैं। अब इस श्लोक से कैसे पता लग रहा है आपको कि ब्रह्मा जी बूढ़े नहीं है, बताओ। पता लग रहा है ना इस श्लोक से, कैसे पता लगा? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि सत्य लोक में ना तो शोक है, ना बुढ़ापा। मतलब ब्रह्मलोक में ना दुख है, ना बुढ़ापा है, ना मृत्यु है। तो अगर ब्रह्मलोक में बुढ़ापा नहीं है, तो ब्रह्मा जी थोड़ा ना बूढ़े हो जाएंगे। जब ब्रह्मलोक में बुढ़ापा नहीं है और ब्रह्मा जी समझ लो उस लोक के राजा ही हो गए ना कि ढंग से, तो वो खुद बूढ़े होंगे। जिनके लोक में कोई भी बूढ़ा नहीं है, उसमें ब्रह्मा जी कैसे बूढ़े हो सकते हैं? तो ब्रह्मा जी बूढ़े नहीं है, क्योंकि उनके लोक में बुढ़ापा ही नहीं है। तो बूढ़े कैसे हो गए वो? क्लियर हुआ? ठीक है। तो पता लगा शास्त्रों को पढ़ना कितना जरूरी है, और हम कैसे कैसे धारणाएं कर लेते हैं मन में, और कैसे गलत चीजों को देख देख के मन पर वो चीजें प्रभाव डाल देती हैं। तो ब्रह्मलोक में दुख शोक मतलब दुख दुख नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, और मृत्यु भी नहीं है। वहां के लोग मरते नहीं है। अब वहां के लोगों का होता क्या है, वहां किसी प्रकार की वेदना नहीं है, उनको कोई दुख नहीं है, उनको किसी चीज का दुख नहीं होता, कोई चिंता नहीं है। हाँ, लेकिन कभी कभी वो दुखी होते हैं। क्यों दुखी होते हैं? जब ब्रह्मलोक के लोग ऊपर से नीचे देखते हैं कि देखो पृथ्वी पर कोई बंदा भक्ति नहीं कर रहा, ये बंदा भक्ति करेगा तो भगवान के धाम में जा सकता है, लेकिन ये भक्ति कर नहीं रहा। इसको मनुष्य जीवन क्यों दिया गया था? ताकि संसार में जाके ये भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम में जाए, जहां पे इसको कभी दुख मिलेगा ही नहीं। लेकिन ये इतना मूर्ख इंसान है, जो भक्ति करने की बजाय फालतू की चीजों को इकट्ठा करने में, भौतिक प्रकृति पर स्वामित्व जमाने में लगा हुआ है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगा हुआ है, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा। अब भक्ति नहीं कर रहा, फिर से जन्म होगा इसका, फिर से जन्म होगा, फिर से दुख भोगेगा। तो हम लोगों की अवस्था को देखकर बाकी लोगों को भी देखते होंगे वो। जैसे स्वर्ग है, स्वर्ग में भी तो लोग भोग ही कर रहे हैं ना, भोग कर रहे हैं वो भी। मतलब ऐसा नहीं है कि बैकुंठ जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो नीचे के लोगों को देख के ना कि ये लोग भक्ति क्यों नहीं कर रहे, क्यों बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं, तो उन पर दया आती है। ब्रह्मलोक के निवासियों को वहां पर दया आती है, उन लोगों पर, हम जैसे लोगों पर। और फिर क्या होता है, फिर उनको दया के कारण वो परेशान होते हैं कि ये लोग भक्ति करते क्यों नहीं है, इतनी सीधी सादी भक्ति है क्यों नहीं करते, क्यों भगवान के धाम में नहीं जाते। वैसे उनको कोई टेंशन नहीं, अपनी उनको कोई टेंशन नहीं कि धन कमाना है, बच्चे पालने हैं, तो क्या होगा हमारा, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। क्लियर हुआ? ब्रह्मलोक समझ आया कैसा है? अब इसके तात्पर्य में कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। ब्रह्मलोक में 3 प्रकार के लोग जाते हैं। कौन कौन जाते हैं? पहले, जो पुण्य कर्मों के द्वारा ब्रह्मलोक जाते हैं। किसी ने ब्रह्मलोक जाना है तो पुण्य कर्म करे तो ब्रह्मलोक चले जाएंगे। दूसरे, जो हिरण्य गर्भ की पूजा, मतलब ब्रह्मा जी की पूजा करके ब्रह्मलोक पहुंचते हैं। भगवान ने भगवत गीता में लिखा है ना कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के लोक में जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के लोक में जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे लोक में आते हैं। तो जिसने ब्रह्मा जी की पूजा करी वो कहाँ जाएगा? वो ब्रह्मलोक में जाएगा।
और तीसरे कौन जाते हैं ब्रह्मलोक में? जो कि योगी होते हैं, भक्ति योग के द्वारा जाते हैं, जो कि ये हमारे योगी जिनकी हम बात अभी पढ़ रहे हैं, यो योगी की आत्मा ट्रेवल हो रही है क्रम मुक्ति के द्वारा, ये ब्रह्मलोक में जाते हैं। 3 प्रकार के लोग, ठीक है। एक पुण्य कर्मों द्वारा पहुंचे, एक ब्रह्मा जी की भक्ति करके पहुंचे, एक भक्ति योग के द्वारा पहुंचे। एक ब्रह्मा जी की पूजा करके, एक भक्ति योग के द्वारा भगवान की भक्ति करके। अब जो लोग तो पुण्य कर्मों के द्वारा ब्रह्मलोक पहुंचते हैं, पुण्य कर्मों के द्वारा, वो जरूरी नहीं कि वहां पे हमेशा रहेंगे। पुण्य कर्म समाप्त हुए फिर धरती पर आ सकते हैं। जो ब्रह्मा जी की पूजा करके वहां पर पहुंचे, हम्म, वो जब ब्रह्मा जी जाएंगे भगवान के धाम में, उनको साथ लेके जाएंगे। जब ब्रह्मा जी की मुक्ति होगी, मतलब उनको वो भगवान के धाम में चले जाएंगे, उनके साथ ही पहुंचेंगे वो भगवान के धाम में। ब्रह्मा जी की आयु है 100 साल, तो 100 साल बाद वो भगवान के धाम में जाएंगे जब ब्रह्मा जी जाएंगे अपने जीवन को पूरा करने के बाद। लेकिन ये जो भक्ति योगी वहां पे पहुंचा है ब्रह्मलोक में, इसको वेट करने की जरूरत नहीं है। अब ये वहां पे पहुंच गया है तो इसकी मर्जी, वो जितनी देर ब्रह्मलोक में रहना चाहे वो रह सकता है, उसको कोई बाहर नहीं निकालेगा। और जब जाना चाहे भगवान के धाम में जा सकता है। इसके लिए कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ब्रह्मा जी की मृत्यु तक की इसको वेट करनी पड़ेगी या फिर से धरती पर आ जाएगा। कुछ नहीं होगा। जब इसका मन करे तब ये भगवान के धाम में जा सकता है, अपनी आगे की यात्रा शुरू कर सकता है। क्लियर हुआ? अब प्रश्न है शायद कोई, 1 मिनट, कोई क्वेश्चन है किसी का? हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी हाँ जी। माता जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे योगी ब्रह्मलोक पहुंच गया है ना, या स्वर्गलोक पहुंच गया, अगर वहां वो किसी चीज को लेके आसक्त हो जाता है, फिर तो फंस जाएगा ना, फिर तो नहीं जा पाएगा भगवान होगी के पास। नहीं, आसक्ति होगी नहीं, क्योंकि वो अग्नि लोक से निकला है ना, तो उसके सारे वो वहां पे खत्म हो गए। अब आगे की यात्रा पढ़ोगे और आपको समझ आ जाएगा, उसकी आसक्ति नहीं होगी, जी क्योंकि माता। उसका लक्ष्य क्लियर है। ठीक है, आसक्ति होती तो महर लोक में ही इतने भोग है, वहीं पे अटक जाता। आसक्ति नहीं होगी, अब आगे जाएगा। यहाँ तक समझ आया? आप ये देखो क्रम मुक्ति कितनी मुश्किल है, कितनी मुश्किल है। पहले तो आप यहाँ से, पहले तो आप ये सोचो कि जो सांस को रोकना है 24 मिनट तक सारे द्वारों को बंद करके, बताया था ना, तभी ब्रह्मरंध्र से आत्मा फूटेगी। आप 2 मिनट सांस रोक के दिखाओ। आंख बंद कर लो, कान बंद कर लो, नाक बंद कर लो, मुंह बंद कर लो और 2 मिनट के लिए सांस रोको। रोक सकते हो? नहीं रोक पाओगे, मर जाओगे। ठीक है, तो अपने आप में वो मतलब जो रास्ता है कितना मुश्किल है। ये इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको समझ आए कि जो हरे कृष्णा महामंत्र हम कर रहे हैं उसकी पावर क्या है, उसकी पोटेंसी क्या है। हालांकि हम नाम की प्रभाव को तो कभी पूरी तरह से उनका वर्णन नहीं कर सकते, इतना तो हमें समर्था नहीं है, लेकिन कंपैरिजन तो करो कहीं पे कि योगी जिसने पूरी जिंदगी योग किया, उसके बाद इतनी मेहनत के बाद आत्मा को निकाला सिर के ऊपर से, उसके बाद देखो कैसी यात्रा शुरू हो गई। 4 अरब 30 करोड़ सालों के लिए महरलोक बैठे हैं, उसके बाद ब्रह्मलोक गए। अब ब्रह्मलोक जहां जब तक मन करेगा वहां पे रहेंगे। जैसे इच्छा होती है ना कि देखे तो सही यहाँ पे क्या है, जितनी देर इच्छा हुई वहां पे रहेंगे। अब भी भगवान के पास नहीं जाएंगे, अभी आगे की यात्रा शुरू होगी। अच्छा बताओ, ब्रह्मलोक के बाद योगी कहाँ जाएगा? बताओ मुझे, सोचो कहाँ जाएगा? ऑनलाइन वाले बताओ। साकेत धाम। ब्रह्मलोक तो पहुंच गया, ब्रह्मलोक तो आखिरी है जी। साकेत धाम। साकेत धाम में। अच्छा, और किसी को पता है ब्रह्मलोक के बाद योगी कहाँ जाएगा? सत्यलोक जो मुक्ति हो जाएगी उसकी। सत्यलोक तो ब्रह्मलोक ही है, सत्यलोक का दूसरा नाम ब्रह्मलोक है। सत्यलोक और ब्रह्मलोक में तो कोई फिर फर्क अगर वो ब्रह्मलोक के बाद वो कह रहे हैं ना कि मुक्ति हो जाएगी तो फिर तो भगवान के पास ही जाएगा। भगवान के पास नहीं, अभी भगवान के पास नहीं जाएगा। इतना इजी नहीं है हाँ। भगवान के पास जाना योगी के लिए। अभी पता कहाँ जाएगा वो? देखो अभी याद करो पुरानी क्लास से, जिसने पुरानी क्लास लगाई है उसको ये चैप्टर समझ आएगा। आगे वाला जो आज मैं बोलने जा रही हूँ बाकियों को समझ नहीं आएगा। मैंने क्या बताया था? पूरा ब्रह्मांड कैसा है? गोले जैसा बताया था ना, गोल गोल ब्रह्मांड है। पृथ्वी की बात नहीं हो रही, ब्रह्मांड की बात हो रही है। हमारा ब्रह्मांड जिसमें हम रहते हैं गोल ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के, हाँ आधे नहीं नहीं, भूलोक तो हमारी पृथ्वी है, वो तो सबसे नीचे का लोक है, वहां से तो मृत्यु होकर ऊपर पहुंच गया। कहाँ जाएगा? ब्रह्मांड के अंदर आधा जल है, बताया था ना। मतलब ब्रह्मांड में जो अपने पसीने की बूंदों से विष्णु जी इस ब्रह्मांड, आधे ब्रह्मांड को जल से भर देते हैं, उसमें शयन करते हैं। फिर मैंने बताया था कि इस ब्रह्मांड में 14 लोक हैं।
पृथ्वी से नीचे 7 लोग, पृथ्वी के ऊपर 6 लोग, ये भी बताया। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि इसके ऊपर परतें हैं। पहली परत थी पृथ्वी की, पृथ्वी के बाद जल, जल के बाद अग्नि, अग्नि के बाद वायु, वायु के बाद आकाश। और हर एक परत कितनी थी? 50 करोड़ योजन मील की पहली परत थी, दूसरी परत 500 करोड़ योजन मील, तीसरी परत 5000 योजन। बताया था ना, 10 से गुना करते जाओ। याद आया किसी को कि नहीं आया? बताओ। हाँ जी माता जी। याद आ गया? बाकियों को याद हाँ आ जी, गया? हाँ जी, याद आ गया। हाँ याद आ गया, ठीक है। हाँ, तो पहले क्या थी? पृथ्वी की परत है, उसके ऊपर जल की, उसके ऊपर अग्नि की, वायु की, आकाश की। अब जो 14 लोक हैं, ये तो अंदर है ना ब्रह्मांड के। ये 14 लोकों को तो पार कर गया। 14 लोकों के बाद पृथ्वी की परत आएगी ना अभी। अब पृथ्वी की परत को पार करेगा वो। समझ आया कि नहीं समझ आया? रुको 1 मिनट, बताते हैं। 1 मिनट रुक के बताते हैं, फोटो दिखाते हैं, समझ आएगा। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, अगर मेरे को किसी ने ऐसा समझाया होता ना, मतलब कितनी उन्नति हो जाती सच्ची में। ये आप लोगों की कृपा है कि मुझे भागवतम थोड़ी सी समझ आ रही। समझ तो क्या, जितनी बुद्धि है। ये देखो, ये है हमारा, ये गोल गोल ब्रह्मांड नजर आ रहा है। फोटो दिखा रहे हैं, गोल गोल ब्रह्मांड है। हाँ, ये जो कल आपने इसकी फोटो भेजी थी ना। हाँ, इसके इसके अंदर ये 14 लोग नजर आ रहे हैं ना, ये 14 लोग, ठीक है। हाँ, हाँ। ये 14 लोगों को पार करके ऊपर की परत पे पहुंच गया। तो पहली परत किसकी? पृथ्वी की, ठीक है। अब पृथ्वी की परत को पार करेगा, इसका वर्णन आएगा, आगे समझाते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, नहीं समझ आ रहा तो पूछो, पूछ लेना, ऐसे मत बैठना, फिर नहीं समझ आएगा। माता जी जैसे ये ब्रह्मांड में ही 14 लोक हैं और हाँ 7 लेयर्स हैं, है ना? हाँ हाँ हाँ। तो ये 14 लोकों में ही तो मैं मतलब हम लोग मतलब मैं समझ रही हूँ कि पृथ्वी मतलब तो उसके हम लोग अंदर हैं जब ना, हम तो 7वें लोक में बैठे हैं, पृथ्वी में। हम 7वें लोक में बैठे फिर पृथ्वी, फिर सबसे ऊपर पृथ्वी कैसे, मतलब वो नहीं समझ में आया। ऊपर पृथ्वी थोड़ा ना है, वो गोल गोल जो गोला नजर आ रहा है पृथ्वी थोड़ा ना, वो ब्रह्मांड है। माता जी मैं आपने बोला ना कि ये 14 लोग क्रॉस करके फिर उसके बाद पृथ्वी से बाहर हाँ, निकलेगा पता मैंने ना पृथ्वी आपको समझाया था, पृथ्वी तत्व। हाँ पृथ्वी तत्व, ये पृथ्वी वो धरती की बात नहीं हो रही। आप इसको ना दो अलग अलग शब्द, हम धरती पे रह रहे हैं, हम पृथ्वी तत्व पे जाएंगे। पृथ्वी तत्व मतलब पृथ्वी तत्व की बात हो रही है, पृथ्वी की बात नहीं हो रही। तो माता जी ये जो ब्रह्मांड मैंने आपको से कौन सी एग्जाम्पल से समझाया था? जैसे एक होता है प्याज, ठीक है, अनियन। एक होता है कि इस जो आप खरीद रहे हैं इसमें अनियन पाउडर है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अनियन, होलसम अनियन एंड अनियन पाउडर ना। हाँ, आप टॉफी खाते हैं, मैं आम गोली खा रही हूँ, सपोज करो मैंगो मैंगो कैंडी खा रही हूँ, तो मैंगो कैंडी में मैंगो का रस आता है ना। तो मैंगो कैंडी का मैंगो है, जो टॉफी खा रहे हो क्या वो आम है? वो आम नहीं है ना। तो फिर भी उसमें आम का स्वाद कैसे आया? क्योंकि उसमें वो तत्व है, हाँ जी फ्लेवर आ गया ना उसमें। फ्लेवर हो गया ना। तो जिस जिस गोले पे हम रह रहे हैं, गोल गोल गोला, वो जिसको हम पृथ्वी कहते हैं, आप उसको धरती बोलो, वो धरती पे हम रह रहे हैं, इसके ऊपर पृथ्वी की परत है। पृथ्वी तत्व की बात हो रही है। तत्व इज डिफरेंट देन पृथ्वी। तत्व अलग है, पृथ्वी अलग है। ओके माता जी मतलब अभी जैसे 14 लोग क्रॉस करने के बाद तत्व शुरू हो रहे हैं। हाँ 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 हाँ, यही तो बताया था कि हाँ ब्रह्मांड एक फुटबॉल की भांति है। इसके अंदर मतलब जल है, और जल वो जो है भौतिक है, वो आध्यात्मिक जल नहीं है। उसके अंदर 14 लोग हैं, उसके ऊपर पड़ते हैं। अब समझ आया? हाँ जी माता जी। अब पढ़ते हैं श्लोक। सत्यलोक पहुंचकर भक्त अपने सूक्ष्म शरीर से और अपने स्थूल शरीर जैसी सत्ता में निर्भय होकर समाविष्ट हो जाता है, और वह क्रमशः वह भूमि से जल, अग्नि, तेज, वायु की अवस्थाएं पार करता हुआ अंत में स्वर्गीय आकाश में पहुंच जाता है। इसको बहुत ध्यान से अब ना एक चित्त होके सुनो। अगर कोई काम भी कर रहे हो उसको छोड़ दो, नहीं तो ना समझ आएगा नहीं ये श्लोक। अब सत्यलोक से ऊपर गया योगी, कहा, कैसे गया? सूक्ष्म शरीर के द्वारा। सूक्ष्म शरीर तो साथ जा रहा है ना, बताया था ना कि अगर तो किसी को भगवान से मिलने की इच्छा है, फिर तो वो सूक्ष्म शरीर भी त्याग देगा, स्थूल शरीर भी त्याग देगा, और भगवान के धाम में। लेकिन अगर बाकी लोगों की यात्रा करनी है तो सूक्ष्म शरीर साथ में लेके जाना पड़ेगा, फिर उसका त्याग नहीं कर सकते, ठीक है। तो सूक्ष्म शरीर के द्वारा सत्यलोक से कहां पहुंचा वो?
अच्छा, आगे लिखा है अपने स्थूल शरीर जैसी सत्ता में निर्भय होकर समाविष्ट कर जाता है। अब मेरे को एक बात बताओ, अब आपको ये तो याद है ना कि पहली परत 50 करोड़ योजन की है, मतलब पृथ्वी तत्व एक आधे किलोमीटर की बात नहीं हो रही, कितनी बड़ी पृथ्वी की परत है, 50 करोड़ योजन मील। कितनी बड़ी परत, कितनी मोटी परत होगी, करोड़ों में। जैसे हम लोग, आप घर में रहते हैं ना, आपको पता है हमारे घर की जो दीवार है इसकी चौड़ाई कितनी है, 4 इंच की है। आप 4 इंच की दीवारें बनाते हैं ना, ये पता है आपको? 4 इंच की दीवार बनती है और 8 इंच की होती है, जो बड़े वाली होती है, ये पता है? जैसे किसी ने घर बनाया है तो पता है ना, 4 इंच की दीवारें हैं, हम जिस कमरे में बैठे हैं उसकी। हाँ जी। ठीक है, ये 4 इंच की दीवारें हैं। अब आप बोलो 50 करोड़ योजन मील। मील मतलब 50 मल्टीप्लाई बाय 8, मतलब 400 करोड़ किलोमीटर। 400 करोड़ किलोमीटर की धरती की परत है, देखो कहां से उसको भेदना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं कितना ऊपर जाना पड़ता है? कुछ इमेजिन कर पा रहे हैं? अच्छा, पृथ्वी के ऊपर किसकी परत है? जल की। अब अगर हमें सपोज करो जल की 50 करोड़ किलोमीटर की परत पार करनी हो, जल की तो होगी 500 की होगी ना, मल्टीप्लाई बाय 10। और फिर आग की परत है 500 करोड़, 5000 करोड़ करोड़ किलोमीटर की। तो डर लग रहा है ना कि जल जाएंगे। आप बताओ, डर लगता है कि नहीं लगता? अगर मैं आपको जब करोड़ छोड़ो, मैं आपको बोलूं ये 1 किलोमीटर आग लगी हुई है, ऊपर नीचे आगे पीछे, इस आग से पार करके आपने जाना है दूसरी जगह पे, 2 किलोमीटर तक पहुंचना है, तो आपको डर लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ। ऑनलाइन वालों को नहीं लगेगा डर? हाँ सिर्फ जी, फोन मैं वालों को लगेगा? लगेगा ना डर? ठीक है। तो योगी को डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? उसको डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि अपने स्थूल शरीर जैसी सत्ता में निर्भय होकर समाविष्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है, ध्यान से समझो, मछली को पानी में डर नहीं लगता, आपको पता है? हम अगर 10 दिन पानी में खड़े हो जाएंगे, हमारी त्वचा गल जाएगी, हमारी स्किन गल जाएगी। मछली को तो नहीं गलती ना। मछली को डर लगता है पानी में? नहीं लगता, क्योंकि उसका शरीर वैसा है। अच्छा, अगर हम लोगों को सूर्य के पास भी पहुंचा देना, हम जल जाएंगे। हम थोड़ी सी अग्नि का ताप भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बॉडी ऐसी मिली हुई है। जो सूर्य लोक के निवासी हैं, जो सूर्य लोक में रहते हैं लोग, उनको तो वो आग भस्म नहीं कर रही ना, क्योंकि उनको बॉडी वैसे मिली हुई है। ठीक है। तो जब योगी पृथ्वी तत्व को पार करेगा तो वो पृथ्वी तत्व वाला शरीर ग्रहण करेगा। समझ आई? क्योंकि पृथ्वी तत्व को पृथ्वी से डर नहीं लगेगा। इसको कैसे, पृथ्वी तत्व को तो आप चलो नहीं समझ पा रहे हो। अच्छा, अगर अग्नि की जो परत है, जो कि है 5000 करोड़ किलोमीटर, उसको पार करने के लिए अगर मैं अग्नि ही बन जाऊं, अगर मैं आग ही बन जाऊं, फिर तो मुझे डर नहीं ना लगेगा। आग की परत को आग बन के पार किया जा सकता है ना? हाँ जी, मैं वैसे बज्जो जैसी परत, मतलब हाँ, ऐसे। तो जैसी परत होती है योगी को वैसा ही शरीर दे दिया जाता है। जब वो पृथ्वी तत्व को पार करेगा तो उसको पृथ्वी तत्व वाला शरीर मिल जाएगा। जब वो जल तत्व की परत को पार करेगा तो उसको कौन सा शरीर दे देंगे? जल तत्व वाला। और जब अग्नि तत्व की परत को पार करेगा तो उसको अग्नि तत्व वाला शरीर देंगे। और जब आएगा वो वायु तत्व वाले में आएगा तो फिर वायु तत्व वाला शरीर दे देंगे, इसलिए उसको डर नहीं लगता। क्लियर हुआ भाई? बताइए हाँ या ना। हाँ जी। हाँ जी, मतलब हाँ। कि क्लियर। जैसे हमारी आत्मा भी बॉडी से निकल के जाती है, तो इन्हीं परतों से निकल के जाती हम होगी ना। कैसे निकल जाएंगे? हमने इतने पापी लोग परतों को पार कर सकते हैं? यहीं कहीं पे स्वर्ग में, नर्क में अटक जाएंगे अगर भक्ति नहीं करेंगे। कहा, वो तो योगी की बात हो रही है जिसने पूरी हाँ जी। जिंदगी योग में लगाई, जी उसकी मैं बात हो रही है। हम कैसे जाएंगे परतों को पार करके? आप जा सकते हैं अगर आप हरे कृष्णा महामंत्र की 16 माला करते हो और 4 नियमों का पालन करते हो, तो ये सारा कुछ नहीं करना पड़ेगा। मृत्यु के बाद सीधा ऊपर चले जाएंगे। परतों पुरतों को आपको कहीं पे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं। अदरवाइज मुझे इस चैप्टर पे इतना मत्था मारने की क्या जरूरत थी? मैं पढ़ के पूरा बोल देती कि चैप्टर बड़ा कठिन है, आप अपने आप समझ लेना, आगे चले जाते। क्यों पढ़ाया जा रहा है? पिछले मेरे ख्याल से 15 दिन हो गया मैं चैप्टर नहीं कंप्लीट कर पा रही हूँ। और आप ये सोचो, 15 दिनों में एक कैंटो, 1 महीने में एक कैंटो पूरा कर दिया और पिछले 15 दिन से एक चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पा रहा।
ताकि आपको समझ आए कि जब हरे कृष्णा महामंत्र बोल देते हो ना, बड़े सहज हरे कृष्णा बोल देते हो, उसका प्रभाव क्या है वो समझेंगे कैसे? पहले योगी की यात्रा को तो देखो, ठीक है। अब ये बताओ कि ये जो पृथ्वी तत्व में वो गया और जल तत्व में वो गया, जल वाली परत में वो गया, अब वहां पे क्या करेगा योगी? बताओ क्या करेगा? वहां पे बस सीधा सीधा उसको क्रॉस करता जाएगा कि पृथ्वी पर गए, वहां पे देखा सीधा, जल पे वहां देखा, वहां अग्नि में, ऐसा करेगा? अभी अभी सुन के तो ऐसे ही लग रहा है ना कि एरोप्लेन के जैसे ऊपर ऊपर उड़ता जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? हाँ जी माता जी। ठीक है ना, ऐसा नहीं है। वो पृथ्वी तत्व में जब पहुंचेगा, पृथ्वी तत्व में भी देवता रहते हैं, वहां पे भी भोग हैं। पृथ्वी तत्व में जाकर पृथ्वी तत्व के भोगों को भोगेगा। जल तत्व में जितने यहाँ 14 लोकों में भोग है ना, उससे भी ज्यादा बढ़िया भोग है ऊपर। तो जल तत्व में जाएगा तो जल तत्व के भोगों को भोगेगा, और अग्नि तत्व में जाएगा तो अग्नि तत्व के भोगों को भोगेगा। कितनी देर भोगेगा? जितनी देर उसका मन करेगा भोगेगा। पहले तो 4 अरब 32 करोड़ साल महरलोक में रहेगा। उसके बाद क्या था, 1500 कितना था, 48 आई थिंक, 1548 अरब करोड़ वहां पे ब्रह्मलोक में, मतलब जब तक उसका मन करेगा, उनकी आयु है जब तक उसका मन करेगा। फिर पृथ्वी तत्व में रहेगा, फिर अग्नि तत्व में, जल तत्व में, फिर अग्नि तत्व में, फिर वायु तत्व में, और अंत में कहा स्वर्गीय आकाश। ये स्वर्गीय आकाश का मतलब स्वर्ग नहीं है, इसको स्वर्ग मत समझ लेना, क्योंकि स्वर्ग तो नीचे छूट गया, स्वर्ग में तो वो गया ही नहीं, सीधा मतलब आत्मा छूटी तो महरलोक पहुंच गया, स्वर्ग में तो गया ही नहीं। तो अब स्वर्गीय आकाश में, आकाश वाले तत्व में पहुंच गया है योगी। क्लियर हुआ किसी को? हाँ जी माता जी। वहां पे रहेगा, भोगेगा उन भोगों को जब तक मन करेगा, फिर जाके ऊपर जाएगा। आगे चल सकते हैं, 6:45 हो गए, चलो एक श्लोका कर लेते हैं। आप देखो, अच्छा इसके बाद के श्लोका के लिए ना इसके लिए फिर से समझाना पड़ेगा, कल स्टार्ट करेंगे, आज तो इतना ही ज्ञान बहुत है। चलो अब जर्नी को दोबारा से देखते हैं कि योगी की, किस योगी की बात कर रहे हैं? जिस योगी ने पूरी जिंदगी योग का अभ्यास किया। योग का अभ्यास क्यों किया उसने? पूरी जिंदगी योग का अभ्यास इसलिए किया क्योंकि अंतिम समय में जो शरीर छोड़ने का ये क्रम है ना, वो क्रम इजी नहीं है। अब मैंने बोला 24 मिनट के लिए सांस रोक लो, ऐसे आत्मा प्राणवायु को ऊपर 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 लेके जाओ, तो वो योगी को करने के लिए बहुत सारी साधना करनी पड़ती है। तो पूरी जिंदगी योग में झोंक दी उसने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसने आसन लगाया, आसन लगा के उसका मन किया कि अब मैंने मृत्यु को प्राप्त करना है, तो अपनी जो प्राणवायु है नाभि से उधर में ले आया, उधर से वक्षस्थल में, फिर ऐसे ही तालू तक ले आया, वहां पे 24 मिनट के लिए अपनी आत्मा रोकी, वहां से ब्रह्मरंध्र को भेदती हुई योगी की आत्मा ऊपर चली गई। ऊपर कहाँ पे चली गई? ऊपर चली गई वो सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा। सुषुम्ना नाड़ी अंदर भी है बाहर भी है। सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा उसने आकाश गंगा के थ्रू गया। कहाँ गया? अग्निदेव के लोक में। अग्निदेव के लोक में वो सारे भौतिक उसके पापों से नष्ट हो गए उसके। वहां से कौन सा चक्र पार किया? शिशुमार चक्र। शिशुमार चक्र भगवान विष्णु की नाभि है, पूरे ब्रह्मांड की धुरी है, तारों का समूह है, उसको कर लिया। उसको पार करने के बाद क्या, कहाँ गया? उसको पार करने के बाद महरलोक गया। वहां पे आयु कितनी है? 4 अरब 30 करोड़ साल। उसको फिर वहां पे प्रलय की अग्नि आ गई, तो वो महरलोक तपने लगा। वहां से वायुयान लेके कहाँ पे गया? ब्रह्मलोक में गया। ब्रह्मलोक में आयु कितनी है? 1500 आई थिंक, अपनी जीरो कैलकुलेट कर लेना, 1548 अरब करोड़, इतने द्वीपरार्ध, मतलब इतने देर तक वहां पे लोग रहते हैं। अब उसका जहां जितनी देर वहां पे रहने का मन किया वहां पे रहा। उसके बाद अब वो परतों को पार कर रहा है। पृथ्वी के पथ को पार किया, मतलब 50 करोड़ योजन मील की परत को पार किया। फिर किसकी परत को पार किया? पृथ्वी के बाद जल की परत 500 करोड़ योजन मील, मतलब इनडायरेक्टली आप सोचो, 400 करोड़ किलोमीटर, 40 करोड़ किलोमीटर, फिर 400 करोड़ किलोमीटर, फिर अग्नि की परत को पार किया 4000 करोड़ किलोमीटर, इसकी परत को पार किया, फिर वायु की परत को पार किया। वहां पे रुक रहा है जितनी देर मन कर रहा है। उसके बाद वो योगी अभी आकाश में पहुंचा है। अभी भी भगवान तक नहीं पहुंचा, अभी भी नहीं पहुंचा, अभी पहुंचेगा, कल पहुंचाएंगे योगी को, ठीक है। क्लियर हुआ? हाउ मिस्टिक इज श्रीमद् भागवतम ना। आपको आपको ये बताओ, ये सब कुछ सुन के हैरानी होती है कभी कभी?
जी माता जी, बहुत ज़्यादा हैरानी होती है। इतना कुछ है, मतलब कि ब्रह्मांड कुछ और ही है, परतें कुछ और ही हैं। हम तो यही सोचते थे बस यही धरती है, आकाश है, बस यही सब कुछ है। बाकी लोगों को कुछ हैरानी होती है ये सुन सुन के? कोई ऐसे चंभित होते हो आप लोग? सही बात है, मैं तो इतने साल काउंट ही नहीं कर पा रही हूँ। काउंट ही नहीं कहाँ कर कहाँ पा रहे। भटक रहे हैं हम, कहाँ कहाँ भटकते हैं। और हम लोग, और हम देखो कैसी जंग है हमारी जिंदगी, और हम लोगों की समस्याएं क्या है? बेटे की नौकरी नहीं लग रही, शादी नहीं हो रही बेटे की। सोचो। ये जब कई बार कहते हैं पुनर्जन्म हो गया 2 महीने बाद 3 महीने बाद, वो क्या फिर नरक से मतलब क्या जो भी है पहले जिस स्टेप से वापस आ जाते हैं। जिस भी, हाँ, वहीं से वापस आ रहे हैं। हम ये पूनम माता जी ने कहा कि हम वहां पे जाएंगे। मैंने कहा हम कहाँ पहुंचेंगे? हम तो यहाँ से स्वर्ग नरक, फिर नीचे स्वर्ग नरक, नीचे स्वर्ग नरक, नीचे, यहीं पे तो घूम रहे हैं। हम तो हाँ, ऊपर जा ही वहीं नहीं से पा वापस। रहे। पृथ्वी के ऊपर क्या है? पृथ्वी के ऊपर पहले नरक, फिर उसके बाद पितृलोक, फिर स्वर्ग। यहीं पे तो घूमे जा रहे हैं हम। तो इससे आगे तो जा ही नहीं पा रहे हैं। और पता, आज से थोड़ा ना घूम रहे हैं, करोड़ों साल हो गए हम ऐसे घूमते हुए। करोड़ों अरबों साल हो गए हम ऐसे घूमते हुए, यही यही कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि हम जन्म ले रहे हैं घरों में। हम कभी अफ्रीका में पैदा हुए, कभी कीड़े बने, कभी पक्षी बने, कभी जानवर बने, कभी शेर चीता बने। अब जाके कितने करोड़ अरबों जन्मों के बाद ना, अब जाके हमें मनुष्य शरीर मिला। इसके बाद इंसान थोड़े ना थे, इससे पहले भी हम पता नहीं कौन कौन से योनि से निकले हुए हैं। गाय एक ऐसा प्राणी है, गाय के बाद मनुष्य का शरीर मिलता है। तो अगर कोई गाय है ना, अभी जो हमें गाय दिखाई दे रही है, अब इनको अगले जन्म में मनुष्य का शरीर मिल जाएगा। अब सोचो, इतने करोड़ों अरबों सालों के बाद तो हमें मानव जीवन मिला है। ऐसा नहीं कि इससे पिछले जन्म में मैं महाराष्ट्र में रहती थी, अब मैं यहाँ आ गई। पहले तो मानव जीवन मिला है। ये जीवन मिला है कि इस जीवन में आप पृथ्वी लोक पे हैं। अगर पाताल में होते फिर थोड़ा ना भक्ति करते, नीचे के लोकों में थोड़ा ना आप भक्ति कर सकते थे। अब इस जन्म में आप भक्ति करके भगवान के धाम में जा सकते हो। अगर नहीं भक्ति करी तो बस फिर ऊपर नीचे का चक्कर फिर करोड़ों अरबों सालों के लिए शुरू हो जाएगा। करते रहो, यही करते रहो। यही सुन के लगता माता जी के इसीलिए कहते हैं कि शुरू से ही भक्ति करेंगे तो ही हमें उस बात तक आदत बनी रहेगी, तभी नाम जप हो सकेगा, अदरवाइज तो नहीं। तभी तो क्यों कह रहे हैं कि भाई नाम जप करो, नाम जप। पता है क्यों कह रहे हैं? अब आपने पूरी जिंदगी नाम जप किया, लेकिन अपनी इच्छाएं अपनी खत्म नहीं करी। नाम जप कर रहे हैं लेकिन भौतिक भोग की इच्छाएं हैं। अब मन करता है कि बड़ी सी गाड़ी हो, बड़ा सा घर हो, बहुत अच्छी ज्वेलरी हो, अच्छे अच्छे कपड़े हो। तो जब आपकी मृत्यु हुई, आपने भक्ति भी करी, लेकिन मन में भौतिक इच्छाएं रहेगी। अब आप ऊपर जाएंगे, आपने देखा अच्छा स्वर्ग है, ये तो बड़ा सुंदर है, इसमें तो जाके देखना चाहिए। वहीं से फिर से फेंक देंगे आपको स्वर्ग में कि जा तुम स्वर्ग में। भौतिक भोग की इच्छाओं को भी खत्म करना है, फिर जाके ऊपर पहुंचेंगे। तो अब आपको लगता है कि आप भगवान के धाम में जा सकते हैं? किस किस को लगता है कि आप भगवान के धाम में जा सकते हो? किसको लगता है? रेज योर हैंड्स। मुझे लगता अभी तो है सोच भी नहीं रहे कुछ, दिमाग खत्म हो गया दिमाग माता में, ये वो तो दिमाग ही मतलब बंद सा हो गया है सोचने इतनी की शक्ति बातें खत्म सुन हो गई सुन है। के। जाएंगे स्वर्ग, जाएंगे स्वर्ग, जाएंगे स्वर्गवासी होंगे, जाएंगे भगवान के धाम में जाएंगे। वैसे जो वैसे जो गीता में जब हम देखते थे, इनका विराट रूप देखते थे श्री कृष्ण जी का, तो उसमें वो दिखाते हैं कि हाँ, जो बंदा मर गया तो वो सीधा उनमें ही चले गया। हाँ, अब पते की बात करते हैं। हमें डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, दो तरीके हैं। एक तो आपने दिल्ली जाना है, लुधियाना से पकड़ी बस, सीधा आपने एक्सप्रेस क्या बोलते हैं वो सुपर फास्ट बस पकड़ी, यहाँ लुधियाना में बैठे सीधी जाके दिल्ली पहुंच जाएगी। कोई परेशानी नहीं, कोई झंझट नहीं। एक आपने ऐसे बस पकड़ ली और जगह जगह पे रुकती जाएगी। तो जो बंदा 16 माला करेगा और 4 नियमों का पालन करेगा, वो भगवान के धाम में चला जाएगा। सिंपल। हम ना महरलोक में रुकेंगे ना ब्रह्मलोक में, हम सीधा भगवान के धाम में चले जाएंगे। अब बताओ कौन कौन 16 माला और 4 नियमों का पालन कर रहा है? बताओ इस क्लास में, बताओ 16 माला कर रहा है कोई? हाँ, मैं बैठ 4 के नियम नहीं भी हो कर रहे रही हूँ, मैम। 16 माला भी कर रही हूँ। मैम, देखिए, पहले अंजलि जी की सुनते हैं। हाँ बेबी जी, आप बताओ। बैठ के नहीं होता है, बैठ के 4 और 5 होता है। तो ऐसे ही यू हैव टू घुटने पे। रीच अप टू 16। हाँ, आपको 16 तक पहुंचना है। हाँ, ओके। राइट। ओके। ऐसे ही घूमते फिरते बोलते रहता है, घूमते फिरते। मैं बताती हूँ, अभी बताती हूँ आपको, डरने की जरूरत नहीं है। अंजलि माता जी, आप कितनी माला करते हो? मैं तो 16 माला पूरा करती हूँ और एकादशी में पूरी माला 25 2 प्लस। 25। आप और नियमों का पालन भी चारों करते हो ना?
मांस वो मदिरा चारों इत्यादि कुछ केवल नियम तो में है नहीं, है चारों ना? नियम भी पालन करती हूँ मैं। अब आप थोड़े ना महरलोक जन तप में जाओगे, आप सीधे भगवान के धाम में जाओगे, बस खत्म। पता इट्स सो नहीं, सिंपल। अरे पर पता है आप कह रहे हो ना, जैसे बाजी इच्छा, बोला नहीं वो है। जैसे इच्छा तो रहती है कभी, क्यों कि सूट देख अरे लूं, चलो ये एक ले लूं बात सूट, सुनो, ये इच्छा तो रहती है। इच्छाएं हैं लेकिन जैसे जैसे भक्ति, अच्छा ये बताइए जितनी इच्छाएं अब है कि पहले इससे ज्यादा थी? हाँ नहीं, अब ऐसी इच्छा है कि अच्छा चलो जब मिल जाएगा जरूर, तो और वो मिल जाता है। पहले नहीं कभी नहीं, लेना अब लेना अब लेना लेना आगे से ऐसे, कम अब हुई मन में ना इच्छाएं। ऐसा नहीं होता कि हाय मेरे को लेना लेना लेना। पहले था कि ये चीज मेरे को चाहिए, लेनी है लेनी, अब होता है कि जरूरत होगी तो मिल जाएगी। हाँ, किसी का देखा है, हाँ ये सुंदर लग रहा है, कई अब बार ऐसा होता आपकी है किसी का देखो नहीं सुंदर लग रहा है, वो अगले बार मतलब कि हमको मिल जाता है, पता नहीं मिलता। कैसे। अच्छा आप ये बताओ, पहले आपकी इच्छाएं 100% थी, अब 80-70 पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे? हाँ हाँ हाँ, बहुत पहुंचे। कमी आ गई, सेटिस्फेक्शन हो गई है। सेटिस्फेक्शन होगी। अच्छा कितनी देर होगी आपको भक्ति में आए हुए? मेरे को बहुत साल हो गए, बहुत साल हो मतलब गए। कि मैं रेगुलर तो 3 साल से हूँ। 3 साल पहले से मैं आप ये माला सब कुछ कर ली ना करी ऐसे था, माला कर लिया चलो आज कोई गेस्ट आ गया, छूट गई तो छूट गई, पर तभी 3 साल से मैं रेगुलर हूँ। रेगुलर भक्ति में हो और आपकी इच्छाएं कम हो गई ना 30-40%। हाँ जी हाँ जी। जब 3 साल में 30-40% इच्छाएं कम होगी तो आपको क्या लगता है कि 10-15 साल में आपकी पूरी इच्छाएं खत्म नहीं हो जाएंगी? हो जाएंगी ना? भगवान को पता है कि अरे 15 साल क्यों नहीं होंगी? कितना देना है। भगवान, आई एम टेलिंग यू ना, मैं बता रही हूँ आपको, आपकी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। जो इंसान 16 माला का जप कर रहा है और 4 नियमों का पालन कर रहा है, वो सीधे भगवान के धाम में। प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ो ना। मेरे मेरे को गुस्से में फर्क पड़ गया बहुत। पढ़ गया ना? हाँ, मैं शांत हो गई हूँ पहले से। अब ये हम्म। कोई गुस्सा करता है, मेरे को उस पर गुस्सा नहीं आता, मेरे को उस पर दया आती है। हाँ, आप में मन में एक लाइन सोचने, जब आपको गुस्सा आए, क्या, कि ये सामने वाला बंदा जो मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा है ये तमोगुण के प्रभाव में है, बस एक लाइन। वो गुस्सा नहीं कर रहा, वो इंसान बुरा नहीं है, बस उसके ऊपर तमोगुण हावी हो गया, बस ये अभी तमोगुण में है इसलिए ऐसा कर रहा है। तमोगुण का इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा, फिर से नॉर्मल बिहेव करेगा। कई बार आप किसी को समझाओ या बच्चों को या कुछ भी, हमने कहा मरने के बाद किसने देखा है, देखा जाएगा, मरने के बाद किसने देखा, ऐसे भी बोल देते हैं कई बार तो। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं तो बोल भाई देखो, ये वो लोग बोलते हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ी। आप में से जो आप अभी 3 लोग फोन पे श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं और आप सुन रहे हो 7 लोग। आप ये बताओ, जो 10 लोग आप श्रीमद् भागवतम सुन रहे हो, इंक्लूडिंग संजय जी जो बहुत ज्यादा विश्वास नहीं भी करते हैं, हो सकता है अभी तक ना करते हो, क्या आप ये बोल सकते हो कि मरने के बाद कुछ नहीं होता? आप लोग बोल सकते हैं? बाकी दुनिया जो मर्जी बोले, आप बोल सकते हो ये बात कि मरने के बाद किसने देखा है? नहीं बोल सकते ना? क्यों? क्योंकि आपने श्रीमद् भागवतम पढ़ ली। हाँ, अब हमको सब समझ आ गई ना। अब समझ आ गई ना, ठीक है। तो जो लोग पढ़ते नहीं है वो ऐसी बातें बोलते हैं, जो रील्स बनाते हैं, रील्स बना बना के लोगों के दिमाग में कचरा भर दिया है। तो अब तो समझ आता है ना कि मरने के बाद खत्म नहीं होंगे, ये ऐसे ही, ये आत्मा ऐसे रहेगी हमारे साथ। तो अभी जिन लोगों का तो मन कर रहा है भगवान के धाम में जाने का, प्रभुपाद जी ने अपनी बुक्स में जगह जगह पे कोट किया है, हर जगह पे कोट किया है, 16 माला 4 नियमों का पालन करो, आपको सुपर फास्ट गाड़ी में बिठा के भगवान के धाम में भेज देंगे, ठीक है। वो तो 16 माला और 4 नियमों का पालन शुरू कर लो। जिसने अटकना है फिर वो अटके रहो। और अगर आपको लग रहा है कि अब हम आज की क्लास के बाद हम लोगों को मन में इच्छा हुई कि हम 16 माला करें, हम चाहते हैं 16 माला किसकी? हरे कृष्णा महामंत्र की। अब ओम नमः शिवाय 16 माला नहीं करनी है, 16 माला। 4 नेम और एक बार बोलिए, 4 नेम। नहीं, गुरु का मंत्र तो कीजिए जो किया है, साथ में 16 माला करनी है। 4 नियम कौन से नियम है? 4 नियम है, आपने एक तो मांस मछली मतलब ये नहीं खाना, एक जुआ नहीं खेलना, एक जो जैसे मदिरा पान इत्यादि होते हैं, ड्रिंक इत्यादि करना, वो नहीं करना, एक आपने इलिसिट सेक्स बोलते हैं कि अपने पति या पत्नी का संभोग ना करके मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में घुस गए, ये नहीं करना। अब आप देखो 4 नियम तो कितने लोग भक्त पालन करते होंगे ना, ऑब्वियसली है कि कोई मांस मछली तो नहीं खाता होएगा, कोई इस क्लास में जुआ भी नहीं खेलता होएगा, तभी तो यहाँ तक पहुंचे हो क्लास तक, ठीक है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भैया क्या करेंगे इस उम्र में, क्या करना है, किसी ने भोग क्या करेंगे, तो वो भी नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि इवन मैं तंबोला भी नहीं खेलती हूँ। है ना, तंबोला मैं सही बात बताऊं, मैंने ना आज से 2 साल पहले मैं किसी पार्टी में गई, मुझे कहते तंबोला खेलो, मेरे को बहुत ज्यादा ऐसा हुआ, फिर बहुत ज्यादा वो करने लगे, मैंने कहा ठीक है मैं खिला दूंगी, मैं खेलूंगी नहीं। उसके बाद कितने दिनों तक मुझे टेंशन पड़ी रही कि तंबोला खेल लिया फालतू में, तंबोला तक भी नहीं खेलना चाहिए। तो ये नियम तो आप पालन कर रहे हो ना,
मतलब देखो इसको एक मिनट रुको, मैं यही है ऐसा 4 मैं नियम। मतलब कि पहले जब तंबोला खेलती थी ना, हाँ आज जब हम ना पैसे जो मिले हैं तंबोले के, पर मैं अपने बैग मतलब कि उसका कुछ ऐसे दे देती थी किसी को, जैसे काम वाली को लेकिन कुछ दे दिया। फिर भी उसका पाप ही लगेगा। हाँ अच्छा। उसका पाप ही लगेगा। जैसे कोई बंदा बोले कि मैंने ना किसी बंदे का मर्डर करके मेरे को 2 लाख रुपया मिल गया, अब मैंने इसको डोनेट कर दिया, उसका पाप ही लगेगा। ठीक है, अब तो खेलना ही बंद कर अब दिया हुआ नहीं मैंने खेलना। बहुत। देखो 4 नियम ये हैं, मैंने आपको फोटो दिखा दी। नो मीट ईटिंग, पशुओं का मांस नहीं खाना। आप पहला नियम सारे पालन कर रहे हो ना? आई होप कि इस क्लास में कोई नॉन वेज नहीं है, नॉन वेजिटेरियन नहीं है। नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना। ठीक है, ये भी सब कर रहे होंगे। नो इंटॉक्सिकेशन, 2 है ना? हो गया, 2 2 हो गए। वी आर डूइंग। थर्ड है नो इंटॉक्सिकेशन, मतलब वो ड्रिंक नहीं करना, दारू नहीं पीनी। नो नो, थर्ड ठीक वन है, हो गया। हाँ। अब इसमें पहले इतना करो फिर चाय कॉफी पे आना, पहले ये भी करो। इवन चाय कॉफी भी इसमें आते हैं, आपने नहीं पीने हैं, धीरे धीरे कोशिश कीजिए, एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे। ठीक है, धीरे चाय धीरे। पीता है मैम, चाय पीता है, सुबह चाय, 1 शाम को 1। हाँ तो उसको बंद करना चाहिए। नो इलिसिट रिलेशनशिप, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल कोई अफेयर नहीं अपने अपने पति पत्नी के साथ भोग कर नो सकते हैं। चांस, नो चांस, नो तो चांस 4 मैम। नियमों का पालन हो गया। अब 16 माला करनी है, बस फिर चले जाएंगे भगवान के धाम में। फिर थोड़ा नहीं 50-50 करोड़ मील की आपको परतें पार करनी पड़ेंगी ऐसे करके, तो करेंगे भी तो ऐसे रुकेंगे नहीं वहां पे, भगवान के धाम में सीधा। ओके मैम। अब करेंगे 16 माला, आपको लगता है सिंसियरली? Ma'am, I'm going to get a retirement this 30th March. After that, I'm free. I can do. I can do. Yes. मैं आपको ना मैं कोशिश करती हूँ, मैं पक्का नहीं करती, क्योंकि मेरे को 27 मार्च को मैं यात्रा पे जा रही हूँ, फिर मैं 4-5 को वापस आऊंगी, तो मेरा एक ब्रेक लगेगा इस क्लास का। जब मैं वापस आऊंगी उससे आप पहले जा भी रहे हो मायापुर और जगन्नाथ जा हाँ रहे हो जी आप? हाँ जी, मैं मायापुर और जगन्नाथपुरी जा रही मैं हूँ। भी पीछे मायापुर होके आई थी, बड़ा आनंद आया नंदा बहुत। है ना, तो आई एम ऑल्सो गोइंग। तो मैं कोशिश करूंगी वहां जाने से पहले या वहां पे जाने के बाद, जैसा भी थोड़ा मेरे को अभी व्योम के एग्जाम चल रहे हैं ना, तो मैं वहां पे ऑक्यूपाइड हूँ। 2-3 एक एग्जाम हो रह गया उसका। उसके बाद आई विल ट्राई कि जैसे पहले मैं माला करते थे ना, बेबी जी को पता है, पूनम अंजलि माता जी को पता है, हम लोग माला करते थे सुबह उठ के 4-4:30 बजे उठ के 16 माला करते थे, जितनी भी हो जाती थी, और फिर हम लोग भगवत गीता की क्लास लगाते थे। तो मैं पक्का नहीं कह रही हूँ, बट आई विल ट्राई कि अगर मैं हम वो स्टार्ट कर पाए क्लास, इससे क्या होगा, जो लोग माला नहीं भी कर रहे हैं वो अपनी माला कर पाएंगे। और जिसने नहीं वो अटेंड करना, कोई दिक्कत नहीं है, आप लास्ट में आ जाओ। जैसे 6 बजे के करीब हमारी आखिरी माला चल रही होगी, तो जिसने एक माला करनी है, यू कैन ज्वाइन एट 6 o'clock। हरे कृष्णा माता जी मैं वो कह रही थी ना कि जैसे आप ये वाला स्टार्ट ही कर लो, क्योंकि ना ऐसे हो जाती है, नहीं तो नहीं हो पाती। या फिर जैसे अगर आप एब्सेंट हुए तो फिर अंजलि माता जी तो करते ही हैं, फिर हाँ ये हाँ हाँ, मतलब तो वो फिर एक पहले से ये ड्यूटी लगा के मेरे को जाती लिंक थी। नहीं भेजना आता, मुझे वो नहीं करना आता कुछ भी। वो मैं भेज दूंगी, वो मैं जहाँ पे भी रहूंगी मैं भेज दूंगी लिंक। वो लिंक स्टार्ट करके मीटिंग स्टार्ट में कर दूंगी। देखो पहले मैं बोल के जाती थी ना कि मैं कल को हूं नहीं, आज पूनम माता जी की ड्यूटी है, ये माला करेंगे, आज अंजलि माता जी माला करेंगे। फिर जो थक जाता था बंदा, वो दूसरे को बोलता था कि अब तुम चैंट करो। आप प्रभुपाद जी का ऑडियो भी लगा सकते पहले हो। वो वंश था ना, वंश ऐसे कर लेता था सब हाँ मैनेज। हाँ हाँ, तो वो हम शुरू करेंगे ताकि जो लोग माला करना चाहते हैं वो माला कर पाए। ठीक है, आई कैन स्टार्ट, मैं ट्राई करती हूँ। माता जी वो हम भी बनाना सीख लेते हैं ना, जो लिंक है, अगर बाय चांस कल आपका सिखा ही देते हैं ना आपको। कल संडे है, क्या है, संडे है ना, कल क्या है? संडे ही हाँ, है माता जी। संडे है ना, तो कल लिंक बनाना सिखा देती हूँ। यहाँ पे ऑनलाइन 2 मिनट का काम है, मैं कल आपको लिंक बनाना सिखाती हूँ। हाँ जी माता जी, वो पता है क्या, एक संग में ना हो जाती है, अदरवाइज नहीं हो पाती। अब जैसे तब था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि आज माता जी नहीं है, आज हमें शुरू करनी है, तो वो उस चक्कर में भी बंदा ना बहुत जल्दी मतलब करता है सारा कुछ। चलो, आपके मन में 16 माला करने की इच्छा तो आई, ठीक है, कोई बात नहीं, हम माला शुरू कर लेंगे। ठीक है, भगवान से प्रार्थना करो कि हम माला शुरू कर पाए, मैं 4 बजे इस सेशन को ऑन कर सकूं। मेरे लिए प्रार्थना करो सबसे पहले तो, क्योंकि मुझे सेशन स्टार्ट करना है। मुझे ब्लेसिंग दो, मुझे आशीर्वाद दो कि 4 बजे उठ के, और फोन पे भी जो लोग बात कर रहे हैं, मैं फोन पे भी आपको स्टार्ट कर दिया करूंगी, किसी ने ज्वाइन करना माला कर लो मेरे साथ साथ, सुबह सुबह आपकी माला हो जाया करेंगी। पर आप तो वहां पे मंगला आरती करोगे, आप तो बिजी रहोगे। नहीं वहां पे नहीं, वहां से आने के बाद करूंगी स्टार्ट, या फिर एक ब्रेक ले लेंगे बीच में। हाँ हाँ। जब मैं गई मतलब नहीं ब्रेक होंगी तो ब्रेक आप के बाद भी ठीक है, थोड़ा कंटिन्यू में रहेगा, जैसे आप हाँ, शायद उसके बाद 4 बजे
के बाद ना मैं 4 को वापस आ जाऊंगी, 5 से मैं ट्राई करती हूँ। उससे पहले मैं सुबह उठने की प्रैक्टिस करती हूँ 15 दिन की, मैं 4 बजे उठूँ। माता जी एक और चीज पूछनी थी, जैसे हम लोग चलो मतलब 3:45 भी उठ रहे हैं, अगर हमारा 4 बजे सेशन शुरू होता है, फिर जो हम घर पे लड्डू गोपाल जी हैं, घर की आरती है, वो फिर बाद में ही हो पाएगी, क्योंकि हम तो फिर इतनी जल्दी कर नहीं वो कोई पाएंगे। बात नहीं, उनको आप लेट भी उठा सकते हो, पहले उठाना 100 हजार पहले भी उठा सकते हो, ऐसी बात नहीं है। मतलब जो मंगला आरती हम लोग घर में करते हैं, वो अभी तो मेरी तो बहुत लेट होती है, अगर हम जल्दी हाँ, उठेंगे तो फिर वो 6 बाद में कर लेना, माला करने के बाद, अगर आप घर में नॉर्मली जैसे भी कर रहे हो। मतलब ऐसा कर सकते हैं ना, आरती बाद हाँ में पहले हाँ चैंटिंग हाँ, करते हैं। ठीक है बस। मतलब, ठीक। राइट, सो नाउ वी आर गोइंग टू एंड अप द सेशन। 7:04 हो गए हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। Hare Krishna.